नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। तमिल सिनेमा के दिग्गज और मक्कल निधि मय्यम यानी कि एमएनएम के प्रमुख कमल हसन ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। कमल हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और खुद एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए इस मुलाकात को सौभाग्य बताया। उनकी पोस्ट ने हर किसी को चौंका दिया क्योंकि अब तक उन्हें बीजेपी विरोधी रुख में ही देखा जाता रहा है। अपने ट्वीट में कमल हसन ने लिखा, आज मुझे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के लोगों के प्रतिनिधि और एक कलाकार के रूप में मैंने उनके समक्ष कई मुद्दे रखे। सबसे प्रमुख था कीलाडी की प्राचीनता को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया को तेज करना, साथ ही तमिल सभ्यता की भव्यता और तमिल भाषा के शाश्वत गौरव को दुनिया के सामने लाने में सहयोग देने का आग्रह किया। तस्वीरों में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी साफ झलक रही है, लेकिन इस मुलाकात की राजनीतिक अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल कमल हसन और बीजेपी के रिश्ते हमेशा से तल्ख रहे हैं। कुछ समय पहले ही तमिलनाडु बीजेपी ने उन पर सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने यहां तक कहा था कि हसन ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को खुश करने के लिए हिंदू भावनाओं का अपमान किया है। वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर ने भी उनकी बातों को अनुचित और पूरी तरह अनावश्यक बताया था। ऐसे में पीएम मोदी से उनकी यह मुलाकात कई सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ तमिल सभ्यता और संस्कृति के मुद्दों पर बातचीत थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? क्या यह आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने का संकेत है या फिर यह तमिलनाडु में बीजेपी के लिए नए सहयोगी तलाशने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है? जनता के लिए मुलाकात उतनी ही अहम है जितनी राजनीतिक गलियारों के लिए, क्योंकि अगर कल को कमल हसन का रुख बदलता है तो यह न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण पर भी असर डाल सकता है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न दोस्त न दुश्मन, और यही वजह है कि कमल हसन और पीएम मोदी की यह मुलाकात चर्चा में है और शायद आने वाले समय में इसके दूरगामी नतीजे देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।